तो विपक्ष लगातार हमलावर है और सरकार कह रही है कि ढूंढ ढूंढ कर मुद्दे तलाश रहा है विपक्ष। तो संचार साथी ऐप पर सियासत लगातार जारी है, एक दूसरे पर जमकर वार और पलटवार किया जा रहा है। इस बीच हमारे सहयोगी रवीश रंजन ने साइबर एक्सपर्ट से इस मुद्दे पर बातचीत की है। आइए सुन लेते हैं इस एक्सपर्ट को। अमित जी, ये जो संचार साथी ऐप है ये आखिर क्या है और आम लोगों को की क्या ये जरूरत है? देखिए, जिस तरह से साइबर क्राइम बढ़ रहा था, हर आम आदमी बिकॉज वो अनअवेयर होता है इसका शिकार हो जाता है। तो बहुत सारी ऐसी फैसिलिटी हैं जो प्रोएक्टिवली इस ऐप में डाली गई हैं जिससे कि आप उस तरह के सिचुएशंस में चेक कर सकते हैं, बच सकते हैं। इस वजह से, और चूंकि हर किसी तक पहुंचना, बताना, अवेयरनेस पहुंचाने में सालों लग जाते हैं। आज भी लोग ओटीपी दे देते हैं, आज भी लोग लिंक पे क्लिक कर देते हैं, आज भी लोग स्कैन करके लुट जाते हैं। तो एक इनबिल्ट ऐप की जरूरत थी जो उनको कुछ हद तक इस तरह के फ्रॉड से रोक सके। इसलिए तो इसको लेकर सियासत तेज है। क्या कह रहे हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, इसी को समझने की आप कोशिश करते हैं। हमारे साथ अमित दुबे जुड़ रहे हैं सीधे। आइए उनसे एक सीधा सवाल करते हैं। संचार साथी क्या कंज्यूमर्स के लिए एक बेहतर उपाय है, अगर हमारे दर्शक इसे समझना चाहें तो? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले जो प्रिवेसी के कंसर्न है मैं वो दूर कर देता हूं। आप जब किसी भी ऐप के बारे में चेक करना चाहते हैं कि वो मेरा क्या डेटा कलेक्ट करती है, तो खुद ये चेक कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर भी, ऐप स्टोर पर भी। आप प्ले स्टोर पर जाएं, संचार साथी ऐप सर्च करें, वहां पर डेटा सेफ्टी का ऑप्शन आएगा आइकन के नीचे, वहां पर सी डिटेल्स का ऑप्शन आएगा, उसको क्लिक करेंगे तो वो बता देगा कि ये ऐप आपके फोन से क्या क्या कलेक्ट करता है। अब आप जब यहाँ संचार साथी के लिए देखेंगे तो वहां क्लियरली लिखा है कि ये ऐप आपके फोन से कुछ भी कलेक्ट नहीं करता है, कुछ भी कलेक्ट नहीं करता है, क्लियरली लिखा हुआ है। ये तो गूगल खुद चेक करके बोल रहा है। हाँ। अब आप मेरे से कहेंगे कि तो फिर ये परमिशन क्यों ले रहा है, फिर ये कॉल लॉक की परमिशन और एसएमएस परमिशन क्यों है? क्योंकि इस ऐप के अंदर कुछ ऐसे फीचर हैं जो रिपोर्टिंग फीचर है, जहां पर आप अपने कॉल को रिपोर्ट कर सकते हैं, एसएमएस के बारे में रिपोर्ट कर सकते हैं, ईमेल्स को रिपोर्ट कर सकते हैं। जब आप रिपोर्ट करते हैं तो ये परमिशन आपको चाहिए होती है ऐप के अंदर। जिस समय आप रिपोर्ट कर रहे होंगे उस समय परमिशन लेकर वो रिपोर्टिंग होगी, उसके बियॉन्ड नहीं है। क्योंकि यदि डेटा कलेक्शन होता तो गूगल खुद आपको चिल्ला चिल्ला के बता देता कि यार ये तो ऐप लिए जा रही है, ये तो सर्वेलेंस भी कर सकती है। पर ऐसा कोई एक्सेस कंटिन्यूअस उसको दिया ही नहीं गया है। तो इसलिए जो कंसर्न है इनवैलिड है, ये जायज नहीं है। चलिए, आप एक पॉइंट जो है आपने एक पॉइंट अमित जो आपने विपक्ष जो लगातार सवाल उठा रहा है उसका जवाब आपने दे दिया। लेकिन सभी नए मोबाइल में हमारे दर्शक ये भी समझना चाहेंगे कि ये ऐप प्री इंस्टॉल होगा, संचार साथी ऐप प्री इंस्टॉल होगा, लेकिन जो मौजूदा मोबाइल्स हैं उसमें इसे डाउनलोड करना जरूरी होगा, अगर निर्देश को हम समझें तो? देखिए, निर्देश इसलिए होते हैं कि हर व्यक्ति तक पहुंचा जा सके, पर यदि निर्देश फॉलो नहीं करेंगे तो ऐसे नहीं कि आपको कोई सजा हो जाएगी। निर्देश इसलिए गाइडलाइंस हैं। गाइडलाइंस हमेशा इसलिए बनाई जाती है कि मैक्सिमम रीच कर सके, ताकि मैक्सिमम इंपैक्ट भी हो। साइबर क्राइम तभी रुकेगा जब आपके फोन में भी होगा, आपके पेरेंट्स के फोन में भी होगा। एक फोन में है, मैं सेफ हूं, पेरेंट्स के पैसे निकल गए या उनका नुकसान हो गया तो भी तो मैं ही भुगत रहा हूं ना। इसलिए एक रीच बहुत जरूरी थी इसमें, जिसके लिए ये गाइडलाइन लाई गई है। मेरे ख्याल से इसमें भी टाइम लगेगा। ऐसे नहीं होता कि आज गाइडलाइन आई और कल इंस्टॉल हो जाए, अभी भी 90 दिन का समय तो है ही। लेकिन पुराने फोन में भी पैच अपडेट के थ्रू या ओएस अपडेट के थ्रू ये रिकमेंड किया जाएगा, और जरूरी नहीं हो जाए, क्योंकि हर फोन में पैच अपडेट होता भी नहीं है। कई बार पुराने फोन अपडेट नहीं करते हैं। बिल्कुल। इस तरह से आप ये मान के चलिए कि ऐसा नहीं है कि किसी ने गन पॉइंट पर कुछ करने की कोशिश की है, लेकिन एक गाइडलाइन है जो बहुत इंपैक्ट गाइडलाइन है, अगर इंपैक्टफुल है तो फॉलो करना जरूरी है। साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट से मान रहे हैं। शुक्रिया अमित हमसे बात करने के लिए। अब सीधे चलते हैं विजय चौक अखिलेश शर्मा के पास। अखिलेश, आपने दो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स को सुना, किसी तरह से प्रिवेसी का इन्वेजन नहीं है इस ऐप के जरिए, दोनों ही एक्सपर्ट्स कह रहे हैं। लेकिन एक ही सुर में विपक्ष लगातार सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है कि हमारे फोन के अंदर आप घुसने की कोशिश ना करें। देखिए, विपक्ष के मन में कुछ आशंकाएं जरूर हैं इस संचार सारथी ऐप को लेकर के, इसलिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं। वो ये बात जरूर मानते हैं कि जिस तरह से मोबाइल फोन्स की चोरी करने के मामले बढ़े हैं, या फिर जिस तरह से साइबर क्राइम्स बढ़े हैं, या साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, साइबर अरेस्ट हो रहे हैं, इन पर भी अंकुश लगाने की आवश्यकता है। लेकिन जो आशंकाएं हैं प्रिवेसी को लेकर के, उन्हें सरकार को दूर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये कंपलसरी कर रहे हैं कि हर मोबाइल फोन में इनबिल्ट संचार सारथी ऐप होगा, और साथ ही जिनके पास अभी फोन है उनको ये डाउनलोड करना होगा, और साथ ही आप ये मोबाइल फोन बनाने वालों के लिए आवश्यक कर रहे हैं, तो ऐसे में ये बहुत बड़ा कदम है।
और इसीलिए जो मन में आशंका है उनको दूर करना जरूरी है। दूसरी ओर टेलीकॉम मिनिस्ट्री का ये स्पष्ट तौर पर कहना है कि इससे संचार सारथी ऐप से बड़े पैमाने पर जो चोरी किए गए मोबाइल फ़ोन हैं उनको ढूंढने में सफलता मिली है। साथ ही ऐसे मोबाइल नंबर्स जो कि करीब 29 लाख थे जो कि दूसरों के पास चले गए थे, उनको भी ट्रैक करके उनको हटाने में आपको मैं रोक रही हूँ अखिलेश। संचार साथी ऐप पर सरकार का पहला रिएक्शन भी अब आ गया है। संचार साथी ऐप वैकल्पिक है, यानी कि ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है। चाहे तो डिलीट आप ये ऐप कर सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ये कह रहे हैं इसके जरिए ना कोई स्नूपिंग होगी और ना ही कॉल मॉनिटरिंग होगी। तो संचार साथी ऐप इज ऑप्शनल, जैसा कि लगातार हमारे एक्सपर्ट्स कह भी रहे थे अखिलेश कि ये जरूरी नहीं है, ऑप्शनल है। और अब सरकार की तरफ से ये बयान भी आ गया है। सुन लेते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया को। और विपक्ष मुद्दा ढूंढना चाहता है तो विपक्ष की मदद हम नहीं कर सकते। हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की मदद करने की, हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की सुरक्षा देखने की। क्या है संचार साथी? संचार साथी एक ऐप है और एक पोर्टल है जिसके आधार पर हर एक उपभोक्ता अपनी सुरक्षा अपने हाथों से कर पाता है। ये जन भागीदारी का एक कदम है। इसमें लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं, लोगों को स्वागत करना चाहिए। इसके आधार पर जब आप मोबाइल फोन खरीदते हो, उसके आधार पर IMEI नंबर फेक है कि जेन्युइन है, उसका रिकॉग्निशन आप संचार साथी ऐप के आधार पर कर सकते हो। आज तक संचार साथी पोर्टल के 20 करोड़ डाउनलोड और विपक्ष मुद्दा ढूंढना चाहता है तो विपक्ष की मदद हम नहीं कर सकते। हमारी जिम्मेदारी है उपभोक्ताओं की मदद करने की, हमारी जिम्मेदारी है। तो केंद्र सरकार ने बहुत कुछ साफ कर दिया है अखिलेश। जो कुछ संदेह या शक विपक्ष के मन में था ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान के बाद, उस पर शायद विराम लगे। वैकल्पिक सुविधा है ये, आप चाहें तो इस ऐप को डिलीट कर सकते हैं, कह रहे हैं मंत्री। बिल्कुल, और ये लोगों की भलाई के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए ही है। जिस तरह से साइबर फ्रॉड के मामले बढ़े हैं, उसके बाद ये ज़रूरी है कि जो डुप्लीकेट सिम्स हैं उस पर रोक लगाई जाए। जो मोबाइल चोरी होते हैं आपके, जो रिकवर नहीं हो पाते हैं, उनका यूज़ मिसयूज़ दूसरे लोग भी कर लेते हैं, उस पर अंकुश लगाया जाए। इसके लिए ज़रूरी है और यही बात संचार मंत्री भी कह रहे हैं। उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि ऑप्शनल है, यानी आपके सामने विकल्प है कि आप चाहें तो उसको अपने मोबाइल फ़ोन से डिलीट कर सकते हैं। और अगर आपका मोबाइल चोरी होता है, कुछ होता है, तो उस पर आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं, क्योंकि संचार सारथी ऐप के जरिए कई बड़ी संख्या में ऐसे मोबाइल फोन इनको रिकवर किया गया है और साथ ही जो डुप्लीकेट मोबाइल नंबर्स थे उनको भी डिलीट किया गया है। तो ये आम लोगों के लिए, उपभोक्ताओं की भलाई के लिए है। यही बात दूरसंचार मंत्री कह रहे हैं और उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि विपक्ष जानबूझ करके इसको एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है। इसमें कोई मुद्दा नहीं है। जहां तक विपक्ष के मन की आशंका है, मुझे लगता है कि अब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान के बाद वो आशंकाएं दूर हो जानी चाहिए। बिल्कुल विराम लगना चाहिए इस संदेह को और इस शक को। शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए विजय चौक से आपका।